हमारे पास स्टूडेंट्स एक खास तरह से यहाँ पर एक रेडियल कैथोड और सिलिंड्रिकल एनोड होता है स्टूडेंट्स। ये कैथोड है, ये एनोड है, विच इज इन अ वैक्यूम ट्यूब। अब फर्दर नोट कीजिएगा, साथ ही ये आ गया वायर, वायर के साथ एक एमीटर अटैच है, एमीटर के साथ अटैच है बैटरी और रियोस्टेट, और हम रियोस्टेट से स्टूडेंट्स जो पोटेंशियल डिवाइड कर रहे हैं उसके लिए हमने यहाँ पे कनेक्ट किया है एक वोल्ट मीटर को पोटेंशियल की रीडिंग चेक करने के लिए। जबकि यहाँ पर चार्जेस की मोशन को देखने के लिए एक एमीटर भी अटैच्ड है। स्टूडेंट्स, मेरे पास यहाँ पर एक सोर्स ऑफ लाइट है जिसने फोटोन को एमिट करना है ताकि वो फॉल करे जाके कैथोड के ऊपर। याद रखिएगा, फोटोन इज एलिमेंट्री पार्टिकल। एलिमेंट्री पार्टिकल मींस कि फोटोन फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता। फोटोन एलिमेंट्री है, इसका मतलब है कि इट कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड। अब जरा नोट कीजिएगा, अगर तो फोटोन जाके फॉल कर रहे हैं तो एक इलेक्ट्रॉन पूरा फोटोन अब्सॉर्ब करना पड़ेगा, क्योंकि फर्दर डिवाइड तो हो नहीं सकता। अगर तो फोटोन की एनर्जी इतनी ज्यादा है कि वो इलेक्ट्रॉन को अनस्टेबल कर सके तो इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएंगे। जब बाहर आए तो इलेक्ट्रॉन को कैथोड ने रिपेल करना शुरू कर दिया, अट्रैक्ट करना शुरू कर दिया एनोड ने। तो ये इलेक्ट्रॉन्स जो एमिट हुए उनको अट्रैक्शन थी पॉजिटिव पोटेंशियल की तरफ से, तो उन्होंने जब पास किया तो वो अट्रैक्ट हुए टुवर्ड्स पॉजिटिव पोटेंशियल, और इन चार्जेस की मोशन की वजह से यहाँ पर एमीटर जो कि पहले 0 पर था वो फौरी मूव कर गया और एक खास रीडिंग देना शुरू कर दी। करंट पास कर रहा है। अब हमने सिर्फ लाइट पास करवाई थी, अगर करंट पास कर रहा है इसका मतलब है कि इसकी वजह हमारी फॉल करवाने वाली यहाँ पर लाइट होगी। अब जरा नोट कीजिएगा, लाइट को फॉल करवाया, इलेक्ट्रॉन निकले, दिस इफेक्ट इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। हमारा कंसर्न अब ये है कि जो इलेक्ट्रॉन निकले हैं उनकी एनर्जी कैसी होगी, क्योंकि हम लोगों ने ये बात पढ़ी हुई है ब्लैक बॉडी के अंदर अपने एफएससी के दौरान में कि एक सोर्स से निकलने वाले फोटॉन्स की एनर्जी के पास फोटॉन्स के पास सेम एनर्जी नहीं होती। हालांकि हम जब पार्ट 1 में बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो पार्ट 1 में हम ये बात डिस्कस करते हैं वेव ऑप्टिक्स के अंदर कि अगर तो फ्रीक्वेंसी सेम है या अगर कलर सेम है तो मोनोक्रोमैटिक वेव्स वो होती हैं जिनका सेम कलर हो, सेम वेवलेंथ हो, सेम फ्रीक्वेंसी हो और सेम एनर्जी भी हो। हमने यहाँ पर कहा कि जब एक रेड लाइट रेड वेव्स या फोटॉन्स को निकाल रहा होता है तो उन सारे रेड की एनर्जी सेम हो ऐसा लाजमी नहीं होता। एक रेंज होती है, फोटॉन्स की एनर्जी की नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होती है मॉडर्न फिजिक्स के मुताबिक। अब क्लासिकल वेव फिजिक्स कहती है, क्लासिकल फिजिक्स कहती है कि एक सोर्स से निकलने वाली तमाम फोटॉन्स एक ही एनर्जी की होती हैं। हमने अब कंफर्म करना है कि मॉडर्न के मुताबिक क्या फोटॉन्स वाकई सेम एनर्जी के हैं, क्योंकि अगर सेम एनर्जी के हैं तो फिर जैसे ही बैटरी में उल्टी करूंगा और जो एनोड इन्हें अट्रैक्ट कर रहा था, जब यही एनोड इनको रिपेल करना शुरू करेगा तो तमाम इलेक्ट्रॉन्स एक ही पोटेंशियल पे स्टॉप कर जाएंगे। इसका मतलब है कि तमाम इलेक्ट्रॉन के पास सेम एनर्जी थी जो कि एक ही तरह के फोटॉन्स की वजह से दी हुई थी। अब मैंने एक काम सेम किया, मैंने यहां पर कर दिया इस बैटरी को इन्वर्ट, कुछ यूं जोड़ दिया नेगेटिव और पॉजिटिव।
जैसे ही नेगेटिव टर्मिनल कनेक्ट हो गया एनोड के साथ, इसके पास जो भी पॉजिटिव टर्मिनल था, पोटेंशियल था, वो आहिस्ता-आहिस्ता कम होके 0 हुआ और फिर वो आहिस्ता-आहिस्ता कम होके नेगेटिव हो गया। अब देखें, जब तक पॉजिटिव था यहाँ 0 होने से पहले-पहले, तब तक वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचता रहा। हाँ, अट्रैक्शन की फोर्स कम ज़रूर हो गई, पोटेंशियल पॉजिटिव कम होने की वजह से, लेकिन अट्रैक्शन तो थी, खींचता तो रहा। अब इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं। जैसे हम 0 से गए नेगेटिव पे, तो एनोड ने उन्हीं इलेक्ट्रॉन्स को जिनको अभी तक अट्रैक्ट कर रहा था, फौरी रिपेल करना शुरू कर दिया। तो वो तमाम इलेक्ट्रॉन्स जिनकी तो एनर्जी आने वाली रिपल्सिव फोर्स से कम थी, वो तो वहीं पे स्टॉप कर गए। लेकिन जिन इलेक्ट्रॉन्स की आने वाली एनर्जी, जिनकी केई इसके रिपल्सिव फोर्स से ज़्यादा थी, वो उसकी रिपल्सिव फोर्स को ओवरकम करके बी एनोड तक पहुंचते रहे। लेकिन कुछ चार्जेस तो स्टॉप कर गए थे ना, तो कुछ के स्टॉप करने की वजह से करंट स्लाइटली डिक्रीज हो जाएगा। हमने पोटेंशियल डिवाइड किया, इसको और नेगेटिव किया। और नेगेटिव मींस मोर नेगेटिव पोटेंशियल मींस मोर रिपल्सिव फोर्स बिटवीन दिस नेगेटिव टर्मिनल एंड इलेक्ट्रॉन्स। उससे कुछ इलेक्ट्रॉन ज्यादा रुक गए, करंट और कम हो गया। और नेगेटिव और चार्जेस रुक गए। बुक में लिखा हुआ है, द मोर एंड मोर नेगेटिव एनोड बिकम्स, उतने ही ज्यादा चार्जेस की तादाद कम होती रहती है, करंट कम होता रहता है। स्टूडेंट्स, आहिस्ता 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 एक ऐसा वक्त आया जब सारे चार्ज स्टॉप कर चुके थे, लेकिन एक चार्ज ऐसे मूव कर रहा था उस ओवर कम करते हुए रिपल्सिव फोर्स को। इसका मतलब भला क्या हुआ? अगर सारे चार्जेस सेम पोटेंशियल पे स्टॉप नहीं किए ना, इसका बड़ा सिंपल सा मतलब है कि सबका चार्जेस के पास सेम एनर्जी नहीं थी। जिसके पास एनर्जी ज्यादा थी, वो एंड टाइम तक भी फोर्स को ओवरकम करता रहा। जिसके पास एनर्जी कम थी, तो वो तो पहले स्टॉप कर गए थे। इट मीन्स कि ये बात सच है कि फोटॉन्स के पास एनर्जी की नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होती है। ये बात तो बिल्कुल ठीक है। अब अगर फर्दर देखा जाए, हमने कहा जब और नेगेटिव किया, एक करंट जो बहुत कम आ रहा था, वो जो एक चार्ज जो आ रहा था बहुत तेजी के साथ, जब स्टूडेंट्स वो भी स्टॉप कर गया ना, तो हमने कहा कि इसका मतलब है कि ये सबसे ज्यादा एनर्जाइज चार्ज था और जिस पोटेंशियल ने उसको भी स्टॉप कर दिया है, दैट इज कॉल्ड स्टॉपिंग पोटेंशियल। याद है, आप पढ़ते हैं W इज इक्वल टू क्यू वी होता है। चार्ज कर रहा था मूव, उसके पास एनर्जी थी काइनेटिक एनर्जी, और हम उस चार्ज की बात करेंगे जो आखिर तक मूव कर रहा था। इलेक्ट्रॉन चार्ज था और जिस पोटेंशियल पर स्टॉप हुआ, हम उसे बोलते हैं वी नॉट, स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टूडेंट्स, तो 1/2 mv² इज इक्वल टू ई वी नॉट। हमें बैटरी के रिवर्स करने से ये बात कंफर्म हो गई कि तमाम फोटॉन्स के पास सेम एनर्जी नहीं होती, यानी फोटॉन्स की एनर्जी के मुताबिक मॉडर्न फिजिक्स की थ्योरी ठीक है कि नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होती है। अगली बात हमने कहा कि ये पता लग गया कि कैसा पोटेंशियल भी है जिस पर तमाम चार्जेस की मोशन को स्टॉप किया जा सकता है, दैट इज कॉल्ड स्टॉपिंग पोटेंशियल। अगर मैं देखूं कि लाइट के पास तो दो प्रॉपर्टीज होती हैं, एक फ्रीक्वेंसी जो लिंक करती है लैम्डा के साथ भी, और एक उसकी इंटेंसिटी जिसका लिंक होता है एम्पलीट्यूड के साथ। हमने कहा अगर मैं इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी इन दोनों को चेंज करूं, तो देखते हैं कि क्या फर्क पड़ता है हमारे रिजल्ट के ऊपर। हमने कहा फर्ज कर लीजिए मेरे पास ये एक कैथोड है, यहाँ पर ये एक कैथोड है, इसके सामने एनोड्स आ गए कि एक एनोड ये है, एक एनोड ये है, और स्टूडेंट सामने मैं दो कलर्स को यहाँ पे सेट कर देता हूँ। एक कलर मैं सेट कर दूंगा रेड, जबकि स्टूडेंट एक कलर सेट कर दिया ब्लू। दोनों की इंटेंसिटी सेम है। ये रेड वाला ऐसे 3 फोटॉन्स को एमिट कर रहा है और ब्लू वाला भी, क्योंकि हमने कहा इंटेंसिटी सेम है, तो ये भी 3 फोटॉन्स को एमिट कर रहा है। अब फर्ज करें कि इसकी वजह से जो मेरे पास 3 फोटॉन्स की वजह इलेक्ट्रॉन निकले, वो भी 3 थे, क्योंकि 1 फोटॉन कैन एमिट 1 इलेक्ट्रॉन। मेरे पास यहाँ पे देखें 3 इलेक्ट्रॉन्स पहुंच गए।
अगर मैं इस बात को स्टूडेंट्स ग्राफ की फॉर्म में लिखूं, जरा नोट कीजिएगा। अगर मैं इस बात को ग्राफ की फॉर्म में स्टूडेंट्स लिखूं, तो देखिए ये आ गया आई ग्राफ, ये आ गया वी ग्राफ और ये आ गया नेगेटिव वी ग्राफ। जितने चार्जेस ब्लू सोर्स से एमिट हुए थे, उतने ही चार्जेस रेड सोर्स से भी एमिट हुए हैं। इसका मतलब है कि नंबर ऑफ चार्जेस को सेम होने की वजह से, क्योंकि नंबर ऑफ फोटॉन्स, सिंपल देखें, क्योंकि इंटेंसिटी, इसे मैं कह रहा हूँ 1, इसको मैं कह रहा हूँ 2, क्योंकि इंटेंसिटी 1 की सोर्स की इंटेंसिटी 2 के लिहाज से सेम थी, तो नंबर ऑफ फोटॉन्स 1 के नंबर ऑफ फोटॉन्स 2 के लिहाज से इसका मतलब है सेम थे। नंबर ऑफ फोटॉन्स की वजह से एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स की तादाद जो 1 में थी वही 2 में थी, इसकी वजह से जो करंट 1 का था वही 2 का था। लेकिन स्टूडेंट्स एनर्जी ब्लू वाले की ज्यादा है, एनर्जी ब्लू की ज्यादा होती है, फ्रीक्वेंसी ब्लू की ज्यादा होती है। क्योंकि एनर्जी ब्लू की ज्यादा होती है, तो ब्लू को स्टॉप करने के लिए, ब्लू के इलेक्ट्रॉन्स को स्टॉप करने के लिए स्टूडेंट्स ज्यादा पोटेंशियल रिक्वायर्ड होगा, जबकि इसकी निस्बत रेड की एनर्जी कम थी, तो उसको स्टॉप करने के लिए कम पोटेंशियल रिक्वायर्ड होगा। अगर मैं यहाँ से देखूं तो कोई वैल्यू जितना ओरिजिन से पास होती है उसकी उतनी ही वैल्यू कम होती है। तो याद रखें कि ब्लू वाले की हमारे पास इस केस में ज्यादा स्टॉपिंग पोटेंशियल है, क्योंकि उसके फोटॉन्स के पास एनर्जी क्या थी, ज्यादा थी। मैं कहता हूं अगर यही सेम बात स्टूडेंट्स, अगर यही सेम बात मैं फ्रीक्वेंसी को सेम रख के इंटेंसिटी के टर्म्स में करूं, जैसे नोट कीजिएगा, ये एक आ गया, ये एक आ गया, मेरे पास एक एनोड यहाँ पे, एक एनोड यहाँ पे, और अब की बार दोनों स्टूडेंट्स मेरे पास फोटॉन्स क्या हैं, दोनों फोटॉन के सोर्सेस सेम फ्रीक्वेंसी के हैं, अलबत्ता उनका साइज सेम नहीं है। ये मेरे पास फर्स्ट केस है, ये मेरे पास सेकंड केस है। फर्स्ट वाला क्योंकि ज्यादा बड़ा सोर्स है स्टूडेंट्स, तो यहाँ से 1, 2, 3, 4 और 5 फोटॉन्स निकल रहे हैं, जबकि सेकंड वाला सिर्फ 3 फोटॉन्स को निकाल रहा है स्टूडेंट्स। तो अगर फर्दर देखें हम, तो ये मेरे पास आ गया ग्राफ। अब नोट कीजिएगा, ग्राफ में बिल्कुल पहले की तरह ये करंट है, ये पोटेंशियल है और ये नेगेटिव वोल्टेज है, क्योंकि अब की बार इंटेंसिटी 1 की ज्यादा है। इंटेंसिटी का मतलब है कि नंबर ऑफ फोटॉन्स 1 के ज्यादा निकल रहे हैं सोर्स के। जब ज्यादा फोटॉन्स फॉल करेंगे तो नंबर ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स भी 1 के ज्यादा होंगे। अगर इलेक्ट्रॉन ज्यादा निकलेंगे तो लाजमन सी बात है करंट भी 1 का ज्यादा होगा। तो स्टूडेंट्स हमारे पास इस केस में जो 1 का करंट है वो 2 से क्या होगा, ज्यादा होगा। ये बात तो हमारी तय है। अच्छा, अब अगली बात, क्योंकि दोनों कलर सेम है, दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है, दोनों की एनर्जी भी सेम है। अब क्योंकि दोनों की एनर्जी हो गई सेम, तो इसका मतलब है कि दोनों को स्टॉप करने के लिए सेम पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए। तो सेम पोटेंशियल पर, जिस पोटेंशियल पर 1 के इलेक्ट्रॉन्स स्टॉप कर गए हैं,
स्टूडेंट्स उसी पोटेंशियल पर 2 के इलेक्ट्रॉन्स भी स्टॉप कर जाएंगे, तो बोथ विल हैव सेम स्टॉपिंग पोटेंशियल, अदरवाइज करंट दोनों का सेम नहीं है ऑन बिहाफ ऑफ इंटेंसिटी। तो हमने ये बात सीखी कि जब भी इंटेंसिटी की बात की जाएगी, तो स्टूडेंट्स इंटेंसिटी डिस्टर्ब कर रही होती है या फिर इंटेंसिटी की वजह से चेंज हो रहा होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या फिर फोटो करंट। फोटो करंट यानी कि फोटॉन्स की वजह से इलेक्ट्रॉन्स एमिट होकर जो करंट मूव करवाते हैं वो। स्टूडेंट जब भी फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स की बात होती है, तो स्टूडेंट्स फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स की वजह से हमेशा फर्क पड़ता है एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन पे, और उससे फर्क पड़ता है स्टॉपिंग पोटेंशियल के ऊपर। ठीक है, अब जरा नोट कीजिएगा, हमने कहा, हमने वर्ड यूज किया था लाइट ऑफ सूटेबल फ्रीक्वेंसी। इसका मतलब है कि हर फ्रीक्वेंसी आके इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल सकती। स्टूडेंट्स आप चले जाएं शॉप पे, आप पूछे चीनी का रेट क्या है, वो कहेंगे भाईजान चीनी 150 रुपए किलो है। आप उसको 100 रुपया दे और आप उसे कहेंगे मुझे ना किलो चीनी दे दे, तो वो कहेगा भाई 100 में किलो चीनी नहीं आती, क्योंकि रिक्वायर्ड अमाउंट 150 है, आप रिजल्ट सेम चाह रहे हैं, लेकिन आप क्योंकि इनपुट कम दे रहे हैं, तो ऐसे केस में तो आपको आउटपुट नहीं मिलेगी। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जब तक फोटोन की एनर्जी वर्क फंक्शन, अब ये क्या बला है, वर्क फंक्शन वो एनर्जी है जिसकी वजह से जो रिक्वायर्ड है उतनी प्रोवाइड करके हम इलेक्ट्रॉन को कैथोड से बाहर निकाल सकते हैं, हम कैथोड से ही बाहर निकाल लेंगे। तो हमने कहा जब तक एनर्जी ऑफ फोटोन वर्क फंक्शन जितनी या उससे ज्यादा नहीं होती, इलेक्ट्रॉन एमिट नहीं होता। सेकंड बात, मैं यही बात करता हूँ फ्रीक्वेंसी के टर्म में, सूटेबल फ्रीक्वेंसी, वो कम से कम फ्रीक्वेंसी जिससे इलेक्ट्रॉन निकल सके, दैट इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। जब तक फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन थ्रेशोल्ड जितनी या थ्रेशोल्ड से ज्यादा ना हो जाए, इलेक्ट्रॉन को नहीं हम निकाल सकते। अगर स्टूडेंट्स यहाँ से मैं ग्राफ बनाना चाहूँ, तो एक बड़ी सिंपल सी बात नोट कीजिएगा कि मेरे पास ऐसे केस में ये आ गया फ्रीक्वेंसी, ये आ गई एनर्जी, एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। स्टूडेंट्स जब तक आपकी फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड से कम है, तो कोई एमिशन नहीं हो रही। जैसे ही आप थ्रेशोल्ड क्रॉस करेंगे, फौरी एमिशन शुरू हो जाएगी। तो हम ये बात बता रही है कि थ्रेशोल्ड से कम पे इलेक्ट्रॉन एमिट नहीं होते, रिक्वायरमेंट होती है। अच्छा, रिक्वायरमेंट कैसे होती है, हम इसे कैसे पढ़ेंगे फार्मूला की फॉर्म में? इस काम में हमें बहुत हेल्प की आइंस्टाइन ने। हालांकि ये सारा प्रोसेस आइंस्टाइन का नहीं है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज स्टेटेड बाय हर्ट्ज, ये सारा काम हर्ट्ज ने किया है। लेकिन इस पर जो इक्वेशन थी, बेटा फोटोन की फ्रीक्वेंसी, जो फोटोन आ रहा है ना एनर्जी का पैकेट बेटा, उसकी फ्रीक्वेंसी। ठीक है बेटा, बात समझ आई है? बेटा आइंस्टाइन कहता है कि जो फोटोन आ रहा होता है, उस फोटोन की एनर्जी से दो काम होते हैं। सबसे पहले तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है। सबसे पहली बात स्टूडेंट्स, हम जनरली सिर्फ उन इलेक्ट्रॉन्स को पढ़ रहे होते हैं जो सरफेस के ऊपर मौजूद होते हैं। आप ना इलेक्ट्रॉन्स अंदर वालों को नहीं पढ़ रहे होते, बस सरफेस वालों को पढ़ रहे होते हैं। अब जितनी एनर्जी से हमने इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला और जो बाकी बच गई, वो क्या हो गई, वो बन गई इलेक्ट्रॉन की केई, और ये मैक्सिमम केई की बात हो रही है इलेक्ट्रॉन के। हमने कहा अगर आप इसको लिखें ओपन करके, तो ये बन जाएगा HF इज इक्वल टू 5 प्लस 1/2 mv स्क्वेयर, और ये मैक्सिमम
इलेक्ट्रॉन जिसके पास एनर्जी मैक्सिमम थी उस इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है। हमने कहा देखें कंडीशंस क्या-क्या हैं। पहले कंडीशन तो ये है कि अगर तो फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड से कम हो जाए। अगर तुम्हारी फ्रीक्वेंसी ही कम है, तो फिर तो बड़ी सीधी-सी बात है कि इलेक्ट्रॉन ने निकलना ही नहीं। फिर तो देयर इज़ नो एमिशन, फिर तो कोई एमिशन होनी ही नहीं है। हमने कहा इसके बाद अगर तो फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड के इक्वल आ जाए, इतनी आ जाए कि हम इलेक्ट्रॉन को निकाल सकें, तो फिर ना इलेक्ट्रॉन एमिट होता है। इलेक्ट्रॉन की स्टूडेंट्स एमिशन होती है, अलबत्ता उनके पास काइनेटिक एनर्जी नहीं होती। हमने बमुश्किल इलेक्ट्रॉन को ही निकाला है। एफ की जगह कौन आ जाएगा? एफ नॉट इज इक्वल टू फाइव और के ई क्या थी? 0। तो मेरे पास फाइव का फार्मूला आ गया कि फाइव इज इक्वल टू एच एफ नॉट। अच्छा, इसी को ना वैसे हम एच सी बाय लेमडा नॉट भी पढ़े होते हैं थ्रेशोल्ड वेवलेंथ के टर्म्स में भी। अच्छा, अगर तो ऐसा हो जाए कि आने वाले फोटोन की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड से ज्यादा है फिर तो फिक्र ही नहीं है। अगर तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो फिर तो हमारे पास प्रॉपर इलेक्ट्रॉन निकलेगा और उसके पास काइनेटिक एनर्जी भी होगी। फिर तो फोटोन आएगा, हम उस फोटोन से इलेक्ट्रॉन को एमिट भी करेंगे और उसके पास के ई भी होगी। यहां से अगर मैं इस पार्ट को यहां पर ले आऊं तो ये बन जाएगा एच एफ माइनस एच एफ नॉट इज इक्वल टू के ई, जो कि बन जाता है एच एफ माइनस एफ नॉट इज इक्वल टू के ई, जिसे हम कहते हैं के ई इज इक्वल टू एच डेल्टा एफ। बात बड़े गौर से सुनने वाली है ये बात बड़े गौर से सुनने वाली है। क्वेश्चन बोलूंगा, वर्बली जवाब दीजिएगा पहले 2 क्वेश्चंस का, फिर आऊंगा मेन क्वेश्चन की तरफ। इफ फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स इज डबल्ड, एनर्जी ऑफ फोटोन विल बी, बताइएगा प्लीज। बहुत आसान था। डबल्ड, इफ फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स इज डबल्ड, एनर्जी ऑफ फोटोन विल बी डबल्ड। बहुत आसान है। अगला क्वेश्चन, इफ frequency of source is doubled, kinetic energy will be, अल्फा है डबल्ड, बीटा है मोर देन डबल्ड, चार्ली है लेस देन डबल्ड, डेल्टा है रिमेन सेम। बेटा ऐसा क्यों? बेटा ये एक बच्चे ने मोर देन डबल कहा, बेटा ऐसा क्यों? अच्छा बेटा मेरी बात सुने, हमने फ्रीक्वेंसी को डबल किया है, के ई डिपेंड करती है डिफरेंस ऑफ फ्रीक्वेंसीज के ऊपर। फ्रीक्वेंसी को डबल करने से थ्रेशोल्ड डबल नहीं होती। थ्रेशोल्ड डिपेंड करती है कैथोड की नेचर के ऊपर कि उसका सब्सटेंस कैसा है, वो सब्सटेंस है कौन सा। आपने डबल किया है फ्रीक्वेंसी को, उससे फर्क थ्रेशोल्ड को नहीं पड़ता बेटा। अब बेटा मेरी बात बड़े गौर से सुनिएगा। हमने ये बात की बेटा, हम ये बात करते हैं सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूं। फर्ज कर लीजिए एफ और एफ थ्रेशोल्ड है। मेरे पास फ्रीक्वेंसी थी 7, एफ नॉट था 3, के ई इज एफ माइनस एफ नॉट
तो 7 माइनस 3 भला कितना आ गया? 4। मैंने कहा इफ फ्रीक्वेंसी इज डबल ऑफ 7 इज 14, तो बाई एफ नॉट तो 3 रहेगा ना, ये तो डबल नहीं हुआ। 14 माइनस 3 कितना होता है बेटा? 11। बेटा आप बताएं 11 क्या 4 का डबल है, लेस देन डबल्ड है कि मोर देन डबल्ड है? तो बेटा आंसर इज ऑलवेज मोर देन डबल्ड। ठीक है बेटा, एक लास्ट क्वेश्चन करवा रहा हूं, बड़े ध्यान से जरा नोट करना है। कहता है फ्रीक्वेंसी 1.4 टाइम्स थ्रेशोल्ड है और n इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो रहे हैं। मैंने कर दी फ्रीक्वेंसी हाफ, बताएं कितने इलेक्ट्रॉन्स n एमिट होंगे? सेम, डबल, हाफ या जीरो? बताएं भाई। बेटा आम तौर पर तो ऐसा होता है कि फ्रीक्वेंसी को कम ज्यादा करने से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि नंबर ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स डिपेंड कर रहे होते हैं इंटेंसिटी के ऊपर। तो आप फ्रीक्वेंसी कम करें या ज्यादा करें बेटा, उससे नंबर ऑफ फोटॉन्स सेम रहते हैं आम तौर पे। यहां बेटा ऐसा नहीं होगा। वो क्यों? 1.4 का प्लीज जरा हाफ करें ना, कितना बनता है? क्या 0.7 करके बेटा हम थ्रेशोल्ड से नीचे नहीं चले गए? हमें कम से कम थ्रेशोल्ड तो चाहिए था ना। हम तो बेटा 0.7 पे चले गए। जब हम थ्रेशोल्ड से ही नीचे चले गए तो फिर कोई इलेक्ट्रॉन एमिट नहीं होगा। अलबत्ता अगर तो हम थ्रेशोल्ड से नीचे ना जा रहे होते, मतलब जैसे कि वो कहता फ्रीक्वेंसी 3f0 है, कितनी है? 3f0, कहता हाफ कर दी, 1.5 हो गई। 1.5 भी थ्रेशोल्ड से तो ज्यादा है ना, कोई फर्क ना पड़ता। पहले भी n थे, बाद में भी n होते, लेकिन क्योंकि यहाँ पे हाफ करके बेटा हम थ्रेशोल्ड से नीचे चले गए हैं, तो नो इलेक्ट्रॉन्स विल बी एमिटेड। ये बात समझ आ गई है? बेटा एक ना हम लास्ट बेटा एक और करेंगे, ठीक है? बेटा क्वेश्चन है a photon of energy 4 electron volt, a photon of energy 4 electron volt falls on a cathode of work function 1.5 electron volt. Work function 1.5 electron volt. What will be stopping potential? What will be stopping potential? Option लिख लें प्लीज। 1 volt, 2 volt, 2.5 volt, 3.5 volt। अच्छा बेटा मेरी बड़ी ध्यान से जरा बात सुनिएगा। अगर आपको एनर्जी ऑफ फोटोन और फाई पता है तो बेटा क्या आप के ई निकाल सकते हैं? मुझे बस हाँ ना में बता दें। अच्छा के ई कितनी आ जाएगी भला? 2.5। शाबाश, यही आएगी। वो कैसे आएगी भला? क्योंकि हम जानते हैं के ई होती है एनर्जी ऑफ फोटोन माइनस फाइव। सो 4 माइनस 1.5 कितना आ गया बेटा? 2.5 आ गया। अच्छा क्या हम ये नहीं जानते कि के ई इज इक्वल टू ई वी नॉट भी तो होता है ना? जरा के ई की जगह पुट करें हाँ ई वी नॉट।
और सामने लिखें 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो बेटा क्या ई ई से कट नहीं जाएगा? स्टॉपिंग पॉइंट कितना आ गया भला? 2.5 वोल्ट आ गया। बेटा ये बात समझ आ गई आप सबको? ये बेटा जी आपका था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। बेटा अपना बहुत ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।